मेरे आदरणीय उपस्थित सभी लोगों को विचार मंच के तरफ से हार्दिक स्वागत किया जाता है और विचार मंच के द्वारा आज एक समाज में जो थोड़ी सी दूसरे तरह की सोच के कारण जो हम एक दूसरे के प्रति बुराई पैदा हो जाते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों के सामने आज एक डिस्कस करना चाहता हूं और उस पे आप लोगों के सामने अपना एक विचार रखना चाहता हूं। जिस प्रकार से हम लोग एक दूसरे के व्यक्ति के प्रति ये सोचते हैं कि वो गलत कर दिया, मैं उसी एग्जाम्पल के द्वारा एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार एक गांव में 10 व्यक्ति के झुंड दारू पीकर आ रहा था। उसमें एक बेटा के माँ पहले मिला, अपने बेटे को इस तरह से बात को कह रहा है कि अरे सारे बच्चे को दोष दे रहा है कि मेरे बच्चे को तुम लोग अपने समूह में रख के और दारू पिलाते हो और ख़राब कर रहे हो। उसके बाद वो लड़का अपनी माँ के साथ चले जाते हैं, लेकिन उसकी माँ उस सारे 9 लड़के को दोष देती है कि हमारे लड़का को आप लोग बर्बाद कर रहे हो। इसके बाद आगे चलता है तो उसी प्रकार से दूसरे बेटे की माँ मिल जाता है, वो भी इसी तरह के प्रतिक्रिया जाहिर करता है कि अरे तुम लोग हमारे बेटे को बर्बाद कर रहे हो, अपने भी पीते हो, हमारे बेटे का भी पिलाते हो और जीवन को बर्बाद कर रहे हो। उसके बाद फिर तीसरा मिलता है माँ। सेम प्रतिक्रियात्मक विचारधारा जो होती है वो इस तरह से होती है जैसे कि हमारे बेटे में कोई दोष नहीं है, दोष है तो दूसरे बेटे में है। हर माँ के प्रतिक्रिया इसी तरह से होती जा रही है। अब देखिए घटना की बात है कि वो सारे लड़का एक ही गांव के हैं। यहाँ तो समाज बिगड़ी कि वो लड़के सारे दारू पी के अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। अब आगे स्टेप, इस छोटी सी विचारधारा के कारण उस माँ में भी जितनी भी बेटे के माँ है, अगर किसी कारण में एक बार इकट्ठा हो गए तो सारे एक दूसरे के प्रति ये कहते हैं कि तुम मेरा लड़का मेरा लड़का को तुम्हारा लड़का बर्बाद करता है, दारू पिलाता है, ये करता है। अब उसमें भी आपको विचारधारा में बुराइयां आने लगती हैं। उसमें भी एक तरह के जो एक संपैथी होती है, प्रेम भाव होती है, एक दूसरे के दोष दो के दे के वो भी एक मानसिक विचारधारा में, टेंशन विचारधारा में हो जाती है। यहाँ तक कि कभी कभी झगड़ा कभी होने की नौबत आ जाता है। यह विचारधारा जो है वो बहुत छोटी सी, मतलब केवल सोच के कारण ऐसा होता है, जिससे कि हम लोग आगे इसको और भी बुराइयां के कारण बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से अगर इसी सोच को जिस प्रकार से आप उस प्रतिक्रिया को किया, उस सोच को किया, उसी सोच को थोड़ी सी भी सोच को परिवर्तन कर लीजिए, बदल दीजिए, तो देखिए कितनी प्रेम भाव और विचारधारा की समाज बनना शुरू हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, हर माँ का एक कर्तव्य निभाना है कि अरे बाबू तू अपने तो पिता ही है, तुम दूसरे को क्यों पिया लाता है। आप अपने बेटा को दोष देना शुरू कर दीजिए कि तुम अपने तो पीते हो, दूसरे को भी पिलाते हो, ये सारे 8 और 10 लड़का को तुम बर्बाद कर रहा है, ऐसा क्यों करता है। आज अगर ये प्रतिक्रिया हर माँ के होती जाएगी तो आज इकट्ठा माँ भी होगी तो यही कहेगा कि अरे हमारे लड़का के चक्कर में तो लड़का बर्बाद हो रहा था, देखना हमारे लड़का के साथ में तुम्हारा लड़का जाके दारू पी रहा था, देखो हमारा तो बिगड़ ही रहा है, तुम्हारा क्यों, तुम मत जाने दो, तुम्हारा भी लड़का को मेरा लड़का बिगाड़ रहा है। जिससे कि एक ऐसी प्रेम भाव बनेगी जिसमें कि आगे हम लोग सुधार होने की जो प्रतिक्रिया है वो आगे बढ़ेगी और हम लोग एक दूसरे अच्छे समाज में बनाने के प्रयत्न में आगे बढ़ेंगे।
लेकिन अगर आप हर व्यक्ति को आप अपने आप में दोषी नहीं ठहराइएगा, किसी दूसरे को दोषी ठहराइएगा, इससे क्या होता है, एक दूसरे के मन में विचारधारा में बुराइयां पैदा होती है और ये लगता है कि नहीं यार हम सबसे सुपर प्रिय है, हमारा लड़का दूसरे लड़का के कारण से बिगड़ रहा है। अगर आप यही चीज़ सोचने लगेगा कि हमारे लड़के से दूसरा लड़का बिगड़ रहा है, वो दिन आपके भी लड़का ठीक हो जाएगा, उसका भी लड़का ठीक हो जाएगा और आने वाला समाज भी ठीक हो जाएगा। अब प्रेम भाव का जो विचारधारा है उसमें बहुत ही ताकत बढ़ेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसी वाणी के साथ आज विचार मंच के वाणी को समाप्त किया जाता है और आपसे निवेदन पूर्वक कहा जाता है कि इस वातावरण को समाज में पैदा कीजिए, तभी हम सब मानव प्राणी एक अच्छे समाज, अच्छे विचारधारा को आगे बढ़ाकर अपने जीवन को जीने का प्रयत्न करेंगे। शांति मिलेगी, सुख मिलेगी, स्वस्थ रहेंगे और सबसे बड़ी चीज़ है कि हर व्यक्ति हम लोग के नज़र में अच्छे न दिखाई देंगे। हम जो भी हल्की फुल्की कमी है वो अपने आप को महसूस कीजिए, किसी दूसरे को दोष मत दीजिए। अगर इस दोष को देते रहिएगा तो आप भी बिगड़िएगा, वो भी व्यक्ति बिगड़ेगा, समाज भी बिगड़ेगी, आगे मानव प्राणी के जीवन स्तर में सुधार नहीं आएगी। इसलिए हम अपने को दोष दें, अपने विचारधारा को सुधारें तो दूसरा सुधर जाएगा। इसी वाणी के साथ में आज हम आप लोगों के सामने अपना वाणी को समाप्त करते हैं। सब स्वस्थ रहें, शांत रहें, अच्छे समाज बने, उसकी मनोकामना करते हैं। आप सभी को हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।